हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं जिसे होल नंबर कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 पूरा हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि किसी एक्सरसाइज या किसी क्वेश्चन को हल करने से पहले चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर पर हम एक लिख लेते हैं कि पूर्ण संख्या चैप्टर का नाम है। और पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो हम लिखते हैं परिभाषा। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, लाइट चलिए। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। शून्य यानी कि जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के साथ, मतलब उसके साथ हम जोड़ दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो लिखते हैं शून्य मतलब जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के साथ प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित करने पर सम्मिलित कर लेने पर या फिर करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसकी यह हो गई परिभाषा। पूर्ण संख्या परिभाषा क्या है, शून्य यानी जीरो को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या जो होगी पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल इसका क्या है, प्राकृतिक संख्या के साथ। तो हम जानते हैं पहले हम प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो मतलब वही होती है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से डॉट 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 चलता चला जाएगा अनंत तक। ओके, तो हमारा परिभाषा क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ। प्राकृतिक संख्या में यही होती है, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कह रहा है प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य यानी जीरो को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें हम पहले जीरो को ऐड कर देते हैं। अब हमारी इसमें हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया। अब प्राप्त संख्या ये जो बनी है हमारा इतना तक अनंत तक, ये हो गई पूर्ण संख्याएं। ओके, तो अब इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी सबसे पहले नंबर पर कौन है, शून्य। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो हो जाएगी शून्य। तो लिख भी देते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, यही है पूर्ण संख्या। इसमें सबसे छोटी कौन, सबसे पहले नंबर शून्य है, तो यही हो जाएगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। शून्य या जीरो, शून्य है या फिर होती है, ये हो जाएगी शून्य। अब पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी तो हम जान लिया कि शून्य होती है, सबसे पहले नंबर पर जान लिया। अब सबसे बड़ी क्या होती है, तो इसमें तो कोई सीमा ही नहीं है, अनलिमिटेड है। तो हम इसका
लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं अनंत होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं अनंत अनंत संख्याएं अनंत होती हैं। अनंत मतलब अनंत का किसे हम प्रदर्शित करते हैं, जहाँ इसका चिन्ह होता है अनंत होती है, अनंत होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है, मतलब कोई सीमा ही नहीं। अब ये मान लिया 100 है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, 100 के बाद 101 आता है, 102 आता है, 103 आता है। इसी तरह से हम कहने के बदले हम कह देंगे कि अनंत होती है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। ओके, अब एक और पॉइंट जान लेते हैं कि क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। क्रमागत संख्याएं यह क्या होती है। तो क्रमागत संख्या की परिभाषा क्या हम लिखेंगे, क्रम से एक के बाद, क्रमागत संख्याएं क्रम से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्या कहलाती हैं। क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। इसकी यह परिभाषा हो जाएगी क्रमागत संख्या की। इसकी हेडिंग से ही मालूम चल रहा है कि इसकी परिभाषा क्या है। क्रमागत मतलब क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती है, मतलब एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि चाहे हम 20 की ले लिया। अब इसकी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, एक के बाद एक, मतलब 20 के बाद 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, मतलब अनंत। ये भी है अनंत, इसका भी कोई सीमा नहीं है, अनंत का चिन्ह लगा दिया। तो क्रमागत संख्या भी अनंत ही होती है। ओके, अभी हम 20 का ले लिया है क्रमागत संख्या, जिसकी एक के बाद एक, 21, 22, 23। अभी मैंने जैसे 10 का या 11 का, चाहे मान लिया 10 का ले लिया, तो इसकी क्रमागत संख्या हो जाएगी 11, 12, 13। इसी तरह से डॉट 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 चलता चला जाएगा अनंत तक। तो सबसे बड़ी क्रमागत संख्या क्या होती है, तो अनंत होती है, मतलब इसकी सीमा नहीं है कहाँ तक जा सकती है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब आगे एक्सरसाइज 2 का ए देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये परिभाषा एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।